आसमानों से ऊंची उड़ान है, उनके हौसले हैं दुनिया में कुछ कर दिखाने का। संघर्ष भरी जिंदगी में भी बुलंद हैं इरादे। हम आपको इंदौर की एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपने माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन किया है। हर दिन के संघर्ष के बाद उसने अपने सपने को साकार कर दिखाया है, सच कर दिखाया है। यह कहानी है इंदौर नगर निगम चौराहे के पर बने शिवाजी मार्केट के फुटपाथ पर रहने वाली भारती खांडेकर की। भारती अपने माता पिता और 2 छोटे भाइयों के साथ पिछले कई सालों से यहीं फुटपाथ पर अपना जीवन बसर कर रही है। भारती ने यहीं की स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई कर 10th क्लास में 68% मार्क लाकर टॉप किया है। दरअसल भारती के पिता दशरथ खांडेकर पेशे से एक मजदूर हैं और पिछले 15 सालों से फुटपाथ पर ही रहकर अपनी पत्नी, 2 बेटों और एक बेटी भारती का पालन पोषण की जवाबदारी निभा रहे हैं। भारती के पिता का सपना है कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाएं और शहर और देश का नाम उनकी बेटी रोशन करे। इस सपने को लिए भारती के पिता मजदूरी करते हैं तो वहीं माता आसपास घरों में बर्तन मांजने का काम करती है, लेकिन अपने बच्चों की अच्छी जिंदगी संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर उन्हें खूब पढ़ाया जा रहा है। भारती भी दिन रात बैठकर पढ़ाई कर रही है और अब 10th क्लास में टॉप किया है। भारती का सपना है कि वह IAS अधिकारी बनकर अपने शहर और देश का नाम रोशन करे और उसके जैसे मजदूर वर्ग के लोगों की मदद कर सके। आज भारती काफी खुश है क्योंकि आज 10th क्लास अच्छे नंबरों से पास कर लिया है, क्योंकि वह इंदौर के देवी अहिल्या स्कूल में पढ़ाई करती हैं। आगे और भी खूब पढ़ना चाहती हैं। भारती के परिवार ने दुकान के सामने बने 10 बाय 10 के फुटपाथ पर अपना आशियाना बना रखा है। भारती अपने माता पिता का काम में भी हाथ बटाती हैं, वहीं अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल भी रखती हैं। भारती के दोनों भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके जरिए भारती जैसे बच्चे पढ़कर अपने देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई सुविधा भारती को नहीं मिल पा रही है। कई लोग जब भारती को फुटपाथ पर पढ़ाई करते हुए देखते हैं तो उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन घर की छत न होने भारती के जीवन के लिए एक बड़ा संघर्ष है। बारिश के दिनों में भारती के परिवार को काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। माता पिता, 2 बच्चे और भारती बारिश में ही भीग जाते हैं और रात में सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। इंसान जब ठान लेता है कि ज़िंदगी में कुछ नाम करना है, कुछ रोशन होना है, तो कुछ ना कुछ वो सोचता है, समझता है, और इंसान जब सोच लेता है तो एक उमंग कुछ जाग ही जाती है। इसी तरह अभी हम इंदौर के राजवाड़ा नगर निगम पर है, जहां पर एक फुटपाथ पर रहने वाली बच्ची जो 10th क्लास में मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जिसने 400 में से 271 अंक प्राप्त किए हुए। जानते हैं उसके पापा से कैसे उन्होंने बच्ची को पढ़ाया, क्या क्या कठिनाई हुई, क्या क्या उनको कितनी कठिनाइयों का यहाँ पर सामना करना पड़ा कि बच्ची को नर्सरी से लेकर यहाँ तक पढ़ाया, और ना उनके पास रहने के लिए घर है ना कुछ है। आइए जानते हैं उसके पापा से क्या क्या उनको प्रॉब्लम है। साहब, मेरे को कठिनाई तो बहुत आई है और कठिनाई का सामना अभी तक करते आ रहा हूँ मैं, और जब तक मेरी उम्मीद रहेगी, जब तक मेरा दम में दम रहेगा, जब तक बच्चे को पढ़ाऊँगा और उसको अच्छा खासा ऑफिसर बनाऊँगा, उसके बाद ही मेरा शांति दम लूँगा मैं, उसके पहले शांति नहीं लूँगा मैं। और मेरी खुशी ये रहेगी कि जब तक बच्चे मेरे सामने शिक्षित होके और मेरे सामने कुछ नहीं कर दिखाए, जब तक मेरा सपना पूरा नहीं रहेगा, जब तक मैं कोशिश जारी रखूँगा मेरी में। और मैं मजदूरी करता हूँ और कुछ कभी नहीं भी लगती है, और परिवार का पालन पोषण करने के लिए मेरे को रात में भी जाता हूँ धक्के लगाने, दिन में भी जाता हूँ धक्के लगाने। नहीं काम मिलता है तो मैं कुछ भी धक्के मक्के लगा के कुछ भी उठा सामान इधर से उधर धर धुरा के, कहीं पूरी इनका सामान उठा, कहीं किधर का धरा, उनका एक मजदूरी मिली, जो भी दे देते थे मेरे को 100-50। मैं विशेष सब लोगों से जैसा मेरी जहाँ काम धंधा करता था वहाँ, वैसे सबसे कर कुरा के, और मैं कहीं 10 किससे 100 रुपये का ही काम कर लेता था, 150 का ही काम कर लेता था, और मैं खाता था भी और सामान भी लाता था उसके लिए, बच्चे के लिए, कि भाई मेरा बच्चा पढ़ जाए। एक दिन भूखे आप सो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, बाकी बच्चा पढ़ जाए।
ये थे हमारे साथ में बच्ची के पिता। आइए जानते हैं हम बच्ची से ही कि कैसे क्या उसने कैसे पढ़ाई करी, किस किस दिक्कतों का सामना किया। जानते हैं भारती खांडेकर से। मेरा नाम भारती खांडेकर और मैं इल्ला सब स्कूल पोलो ग्राउंड क्रमांक 1 में पढ़ती हूँ और मैंने 10th में 68.75% बना है। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगी और अपने स्कूल के टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे स्कूल के टीचर्स ने भी मुझे बहुत गाइड किया, हर बार प्रेरित कर रहा, मुझे गाइड किया बहुत ही पढ़ाई के लिए। और मैं उनका अपने सफलता का श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि आज मम्मी पापा की वजह से मैं इस काबिल बनी और मैंने 10th में अच्छे परसेंटेज बना, तो इसलिए आज मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे क्या सपना है? और मेरा सपना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैं भी जो आज मेरी मदद करे, आज मैं भी कल मैं भी उनकी मदद करूं, मैं भी उनको अपनी सारी सुविधाएं लौटाऊं। जैसे आज मुझे सब मदद कर रहे, हेल्प कर रहे, सपोर्ट कर रहे, वैसे मैं भी बड़े होकर कुछ बनूं, IAS ऑफिसर बनूं और उसके बाद किसी और की मदद करूं। थैंक यू। कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं, एक मैं और मेरे 2 छोटे भाई हैं जो 7th में पढ़ता है और एक 4th में पढ़ता है। साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? हम करीबन 15-20 सालों से रह रहे हैं। जब से झोपड़पट्टी वगैरह थी तब से टूटी, 2004 से बाढ़ आई थी तब से हम यही रह रहे हैं। जैसे आपको बुक्स वगैरह की जरूरत लगती है, पेन कॉपी की जरूरत लगती है, यूनिफॉर्म बैग वगैरह, कैसे क्या मिलेगा? मेरे को ज़्यादातर पेन कॉपी और स्कूल के यूनिफॉर्म, बैग्स, जूते मोजे इनकी ज़रूरत लगती। तो ये मेरे अंकल वगैरह है, किशोर अंकल, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हेल्प की, उन्होंने मेरे को सब सुविधाएँ दी, मतलब कापी किताब। आपके पास एक डॉगी है जो आपको नाइट में आप पढ़ाई करते थे स्ट्रीट लाइट में, तो आपके साथ में वो जगता था, जैसे मम्मी पापा भी रात को जगते थे, तो क्या है डॉगी का कैसा क्या? मम्मी पापा भी रात भर जगते थे, जब तक मैं पढ़ाई करती वो भी जगते थे, उनकी भी आंखें बहुत दर्द होती थी, पर फिर भी वो मेरे लिए रात भर जागते थे और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखती थी। और मेरे कुत्ते वगैरह भी सब आसपास बैठे रहते थे, किसी बात की चिंता नहीं थी। पर फिर भी यहाँ पर बरसात पानी में बहुत दिक्कतें आती है। गर्मी के मौसम में भी धूप की बहुत तकलीफ आती थी और बरसात पानी में तो कुछ ज़्यादा है क्योंकि कापी किताब, बैग, बस्ता, यूनिफॉर्म वगैरह सब ख़राब हो जाती थी, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कठिन परिस्थितियों में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, कठिन परिश्रम करके आज इतनी बड़ी सफलता हासिल की, तो उसके लिए मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू।